ये जो सारे ब्लॉग्स है जो आपको पूरा पर्सनल ब्रांडिंग का सिस्टम बिल्ड करने में कोशिश करेंगे। This one thing is ruining your personal branding. In the past 6 months we have Generated more than 2 million followers for our clients. अब आता है the last block, the key to success is, तो अब शुरू होता है आपका असली जगह गेम। Click in style! Build it up, click in style, brand alive. Build it up, click in style, brand alive. Style, style, style it right. Brand, shine so bright. Shine so bright. Shine so bright. Brand unlocked. तो अब अगले 15 मिनट में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे हम इन छोटे छोटे ब्लॉक से एक पर्सनल ब्रांडिंग मशीन बनाने वाले हैं। पर उससे पहले कि हम आपको ये एक्सप्लेन करें कि हम क्या करने वाले हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हु आर वी एंड व्हाट हैज आवर कंपनी डन सो दैट यू कैन लर्न पर्सनल ब्रांडिंग फॉर अस। सो इन द पास्ट 6 months we have generated more than 2 million followers for our clients, and we have generated more than 2.4 billion views all across platform, from Instagram to LinkedIn to YouTube and all the social media platforms that we handle. And therefore for the past 5 years that we have been doing this, we understand कि अगर किसी को भी अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है, चाहे आप एक फाउंडर हैं, चाहे आप कोई ऐसे इंसान है जो किसी स्ट्रॉन्ग वैल्यू पे बिलीव करते हैं और चाहते हैं कि लोग उससे इम्पैक्ट हो, तो ये वीडियो आपको हमारे 5 साल के सारे एक्सपीरियंसेस को एक प्लेट पे लाके देगा। ये जो सारे ब्लॉक्स है ये हमारी इतनी रिसर्च करने के बाद कुछ फाउंडेशनल ब्लॉक्स है जो आपको पूरा पर्सनल ब्रांडिंग का सिस्टम बिल्ड करने में कोशिश करेंगे। एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ब्लॉक। दैट फर्स्ट ब्लॉक इज व्हाई एसेंशियली वी नीड पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग और अकाउंट के अंदर एसेंशियली डिफरेंस क्या होता है? कोई भी प्रोडक्ट का अकाउंट होता है तब उसमें क्या होता है कि एक ट्रांजैक्शनल है। मैं उस प्रोडक्ट के कुछ फीचर्स आपको बता रहा हूँ, वो फीचर एक इन्फॉर्मेशन की तरह है। वो इन्फॉर्मेशन आप उसको लोगे, आपको अगर अच्छी लगी वो इन्फॉर्मेशन तो यू विल बाय माई प्रोडक्ट। वेयरएज इन पर्सनल ब्रांडिंग क्या होता है कि लेट्स से कॉन्वर्सेशन जो है मेरी वो बहुत ह्यूमन है, क्योंकि मैं एज ए ह्यूमन आपको बहुत सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। बहुत सारे अलग अलग इमोशंस हैं, वो सारे इमोशन मुझे फील होंगे। वही इमोशन के मिक्स को जब मैं सोशल मीडिया पे दिखा रहा हूँ तब मेरा एक पर्सनल ब्रांड बन गया, ऐसा ब्रांड जो किसी का और नहीं बन सकता क्योंकि वो मेरा खुद का पर्सनल है। तो आप एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2 अकाउंट है। पहला अकाउंट है जिससे इन्वेस्टमेंट के बारे में आपसे बात करते हैं, आप उसको फॉलो करते हैं, इन्फॉर्मेशन लिख के आप उसको भूल जाते हैं। पर दूसरा अकाउंट है फॉर एग्जाम्पल अंकुर वारिको का। ये क्या करते हैं, ये अपने अकाउंट में अपनी पर्सनैलिटी लेकर आते हैं, जैसे कि ये एक एजुकेटर बन जाते हैं और आपको बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने से आपका पैसा कैसे हेल्पफुल रहेगा। ये बताते हैं कि कौन सा इन्वेस्टमेंट करने से आपके घर में फायदा होगा, आपका एजुकेशन सही से हो पाएगा। सो नाउ व्हाट ही हैज डन इज कि अपने नॉलेज को इन्होंने आपके प्रॉब्लम से अटैच कर अपना एक ऐसा ब्रांड क्रिएट किया है जिसमें अननोइंगली आप इनसे कनेक्टेड है। तो कल अगर अंकुर वारिको का वीडियो नहीं आता तो आपको इमोशनली लगता है कि अरे ये बंदा कहाँ गया। पर्सनल ब्रांडिंग इज बेसिकली इन्फॉर्मेशन शेयरिंग प्लस इमोशंस। करेक्ट। तो अगर आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की और उसमें इमोशन ऐड कर दिया तो वो आपका पर्सनल ब्रांड बन गया। अब इसी इमोशन को ऐड करना, शेयर करने के लिए एक बहुत ही कोर और एक फाउंडेशन होता है जो होगा हमारा स्टेप 2, एंड दैट इज कोर आइडेंटिटी। कोर आइडेंटिटी का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि हर एक इंसान होता है ना, उसका एक कोर वैल्यू होता है। जैसे किसी इंसान का कोर होता है कि वो बहुत ही एंथुसियास्टिक, बबली, हैप्पी पर्सन होता है। किसी इंसान का कोर वैल्यू होता है कि वो एक डीप लर्नर होता है। एग्जैक्टली आपको पहले ये पहचानना है कि यार मेरी ऐसी कौन सी कोर वैल्यू है जिसके थ्रू मैं अपना पूरा टावर हैंडल कर सकता हूँ। एंड दीज आर द कोर वैल्यूज जिसके अराउंड आप अपना पूरा पर्सनल ब्रांडिंग बनाते हैं। इन कोर वैल्यूज पे हम लॉजिकली 5 ऐसी चीजें फिगर आउट करते हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट हरी आई वुड रियली वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि कौन से 5 होते हैं। 5 वैल्यूज हैं: स्किल्स, आपका वैल्यू सिस्टम, आपके एक्सपीरियंसेस, आपकी पर्सनालिटी एंड फाइनली आप प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल इस पूरी चीज़ को हम लोग फ्लाइंग वीज के एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, फ्लाइंग वीज क्या था? पायलट, फिटनेस ट्रेनर एंड a person with a good sense of humor. करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल फ्लाइंग बीस की वैल्यू है कि वो हमेशा एक रियल रॉ वर्जन रखते थे कोई भी एक सिचुएशन का। कुछ भी अगर वो इन चीज़ों को समझाते थे तो भी डिटेल में समझाते थे और एक रॉ तरीके से, नॉन एडिटेड, नॉन स्ट्रक्चर्ड तरीके से। थर्ड चीज़ थी इनके एक्सपीरियंसेस, क्या क्या इन्होंने एक्सपीरियंस कर रखा है। जैसे इन्होंने IIT के अंदर पढ़ाई कर रखी, ये एक फादर हैं, फैमिली पर्सन है। थर्ड चीज़ जो इनकी हुई वो गई पर्सनैलिटी, राइट।
अभी पर्सनालिटी किसी की डिटेल्ड ओरिएंटेड हो सकती है, ह्यूमरस हो सकती है। इन केस ऑफ फ्लाइंग बीस मिक्स ऑफ डिटेल मिक्स ऑफ ह्यूमरस उनकी पर्सनालिटी थी। अब मेन प्रॉब्लम आता है कि ये सारी चीज़ें करने के बाद इंसान प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रखा है। तो जब आप फ्लाइंग बीस की पूरी वीडियोस देखोगे शुरुआत में, तब आपको पता चलेगा शुरुआत के अंदर ही वॉज अ पायलट एंड देयर वाज सम प्रॉब्लम गोइंग ऑन बिटवीन द एविएशन कंपनी एंड हिम। सो इनिशियली ही वाज ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ हाउ अ पायलट सर्वाइव्स इन इंडिया। जैसे जैसे इनका पर्सनल ब्रांड आगे बढ़ा, इनका कंटेंट चेंज हुआ। देन ही स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट व्हेन देयर वाज अ कोविड एरिया जहाँ पर इनको एक्चुअली बूस्ट मिला था। ही स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट अराउंड हाउ टू बिकम अ गुड फादर। तीसरा सेट ऑफ इनका कंटेंट था जो अब इनका चल रहा है। नाउ ही हैज़ स्केल्ड हिज ब्रांड एंड नाउ ही इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क विद शार्क टैंक एंड ही हैज़ 2 मेन ब्रांड्स कॉल्ड बीस्ट लाइफ एंड सम रोजियर फूड एज वेल। तो ऐसे कर कर धीरे धीरे जैसे जैसे कंटेंट ग्रो हो रहा है, जैसे जैसे वो ग्रो हो रहा है, उनका कंटेंट भी चेंज होता जा रहा है, लेकिन ये कोर वैल्यूज जो है उनकी वो फिक्स रह रही है। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ब्लॉक 3 विच इज चूजिंग योर प्लेटफॉर्म। अब इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन। इन सब में से आपको इनिशियली क्या चूज़ करना चाहिए? एक क्विक रूल ऑफ थंब होता है कि इन सब में से आपको ये कोर अपना चूज़ कर लो अपनी ऑडियंस के हिसाब से। जैसे कोई भी कोर आपने अगर चूज़ कर लिया, फॉर एग्जांपल आपने अपना यूट्यूब एज अ मेन चूज़ कर लिया, आपने यूट्यूब पर एक लॉन्ग 20 मिनट्स की वीडियो बनाई। वो 20 मिनट्स की वीडियो विल देन ब्रेक डाउन इनटू 10 शॉर्ट दैट विल गो ऑन इंस्टाग्राम। लेट्स से उन 10 शॉर्ट्स में से आपको कोई 2-4 शॉर्ट्स आपकी बहुत एक्सट्रीम वायरल चली गई, उन्हीं पर बेस्ड आपने अपना टेक्सचुअल कंटेंट लिंक्डइन पर डाल दिया। तो इस मेथड को कहते हैं वाटरफॉल मेथड, जिसके अंदर वाटरफॉल की तरह आपका कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट एंड एट द एंड पूरा ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा थ्रू आउट द प्लेटफॉर्म। कि अभी रिसेंटली अपन ने देखा कि जय माल्या केम ऑन राजकुमारी's पॉडकास्ट एंड ही शेयर्ड अबाउट हाउ मच स्ट्रगल ही हैड एंड कितना उन्होंने फेस किया। अब आप मान लीजिए राज शर्मानी की अगर अपन एक मार्केटिंग एस्पेक्ट से देखें तो उन्होंने सबसे पहले एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाया यूट्यूब पे। अब बाद से इन्होंने कट किया और कुछ इन्फॉर्मेशन को रील्स के फॉर्म में शॉर्ट्स में डाला यूट्यूब में और उन्हीं रील्स को डाला इंस्टाग्राम पे। सो नाउ यू अंडरस्टैंड देयर वाज दिस वन इवेंट दैट हैपेंड दैट वाज द मेन पॉडकास्ट ऑफ 2 आवर्स। सो यू आल्सो हैव टू डिसाइड कि आपका ऐसा कौन सा एक स्पेस है जहाँ पे आप अपना मेन कंटेंट बनाएंगे और वहाँ से आपका डिसेमिनेशन शुरू होगा। एंड नाउ इज द टाइम कि हम हमारे नेक्स्ट ब्लॉग पे जाए व्हिच इज कॉल्ड क्रिएटिंग अ हाइप फॉर योर ब्रांड। तो देखिए हर ब्रांड का अपना एक स्टाइल होता है। जैसे जब हम स्कूल में थे तो एक टीचर होती थी जो अकाउंट्स को पढ़ाती थी बहुत स्ट्रिक्टली, दूसरी टीचर वो सेम टेक्स्ट बुक की पढ़ाई आपको एक एंटरटेनिंग फन स्किट तरीके से पढ़ाती थी। सो द पॉइंट इज कि हम एक ही कॉन्टेक्ट और एक ही कॉन्टेक्स्ट की बात अलग अलग स्टाइल से बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई बहुत फन एनर्जेटिक ब्रांड है रणवीर सिंह का, तो उसके अंदर जो टाइपोग्राफी होगी सी बोल्ड होगी, काफ़ी थिक होगी, बिकॉज रणवीर सिंह का जो ब्रांड है वो काफ़ी थिक एंड बोल्ड है। वेयरएज लेट्स से देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ब्यूटी ब्रांड लाइक शुगर, तब उनकी जो स्टाइलिंग होगी वो बहुत ऐसे कर्सिव राइटिंग काफ़ी थिन फॉन्ट के अंदर होगी। तो ये सारी चीज़ें इट्स लाइक एन इंक्रीमेंटल प्रोसेस। ऑब्वियसली यू नीड टू फिगर आउट इनिशियली कि आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या आपको आइडिया है, एंड ओवर द टाइम इट विल ग्रो ऑन यू एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट योर स्टाइल इज। अगेन आई टोटली अंडरस्टैंड कि अगर आप एक मार्केटिंग फील्ड से नहीं है तो अगेन अ क्वेश्चन कैन कम कि यार स्टाइल कैसे फिगर आउट करोगे या फिर हाउ विल आई फिगर आउट कि मुझे कौन सा फॉन्ट साइज लेना है। सो जस्ट टू मेक दैट अ लिटिल सिंपलर फॉर यू, हम लोगों ने वापस से लिंक में आपको एक डॉक्यूमेंट अटैच किया है दैट टॉक्स अबाउट फॉन्ट स्टाइल, दैट टॉक्स अबाउट द डिफरेंट वीडियो स्टाइल्स, एंड आप उसको गो थ्रू करके समझ सकते हैं कि यार मेरा ये स्टाइल है। मैं एटलीस्ट बिगिन करने के लिए इन चीज़ों का रेफरेंस लेकर अपने एडिटर को या अपने डिजाइनर को बता सकता हूँ सो दैट योर लाइफ बिकम्स अ लिटिल सिंपलर। So now we are going to talk about block 5, that is AI intervention. We all know कि AI की वजह से जनरेशन ऑफ कंटेंट काफ़ी इजी हो चुका है, बट AI खाली कंटेंट जनरेशन में नहीं, whereas पूरे कंटेंट को एक वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से और एक पाइपलाइन सेट कर कर बहुत सारी चीज़ें कंटेंट के थ्रू, जैसे पोस्टिंग हो गया, डेलीगेशन हो गया, ये सारी चीज़ें आपके लिए ऑटोमेट कर पाती है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ टूल कॉल्ड राइटसोनिक। तो राइटसोनिक क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी भी इंडस्ट्री से हो, लेट मी टेक एन एग्जांपल कि आप फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री से, ठीक है, तो पिछले एक हफ्ते में फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कौन से स्पेसिफिक पोस्ट्स है जो वायरल गए हैं या जो मोस्ट टॉक्ड अबाउट है, ये आपको पूरी एक उसकी लिस्ट दे देता है। तो द ब्यूटी ऑफ दैट इज कि नाउ टुडे इफ आई नो दैट दिस इज व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट, इट बिकम्स ईजियर फॉर मी टू क्रिएट अ कंटेंट बिकॉज द एसेंस ऑफ हिटिंग वायरलिटी और द एसेंस ऑफ कनेक्टिंग विद मोर पीपल बिकॉज दे आर इन द सेम इमोशन
becomes easier. ना सिर्फ रिसर्च, लेट्स से यू लाइक समबडीज कंटेंट, आप उसको अपने स्टाइल में उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर कर उसको रीमिक्स कर कर भी अपना एक वर्जन ऑफ दैट कंटेंट बना सकते हो। इससे आपका जो कंटेंट वर्कफ्लो है उसका टाइम बहुत छोटा हो जाएगा और क्वालिटी ऑफ कंटेंट काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। और अब आता है दी लास्ट ब्लॉक। तो ये ब्लॉक है जिसे कहते हैं वो एक ऐसी चाबी जो हम लोग सब जानते हैं कि एक चाबी एग्जिस्ट करती है। पूरी दुनिया आपकी बचपन से आप अपने स्कूल में पढ़ रहे हो, आप किसी मोटिवेशनल क्लास में जाते हो, बाहर पढ़ रहे हो कि ये वो चाबी है, लेकिन हमें पता है वो चाबी है पर वो करना मुश्किल है। एनीवे, इफ यू कुड गेस तो कमेंट सेक्शन में बताना। इफ यू कुडंट, आई विल टेल यू द की टू सक्सेस इज कंसिस्टेंसी। तो ये है हमारा लास्ट ब्लॉग दैट टॉक्स अबाउट कि अगर आपको जेन्युइनली एक पर्सनल ब्रांड बनाना है तो कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट टू एक्चुअली ग्रो योर कंटेंट। नाउ कम्स कि कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है। सो बेसिकली कंसिस्टेंसी और पोस्टिंग स्केड्यूल के अंदर लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि रोज पोस्ट करना बहुत ज़रूरी है। एसेंशियली इट इज़ गुड अगर वो एक आइडियल केस हो गया, बट बेस्ट केस सिनेरियो होता है कि आप क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करो। तो लेट्स से फॉर यू आर समवन हु इज़ इनटू बिजनेस, यू आर समवन हु इज़ इनटू जॉब, और आपके लिए रेगुलर कंटेंट पोस्ट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। लेकिन आपने वीक के अंदर कुछ 3 दिन फिक्स कर लिए कि यार मैं MWF मंडे वेडनेसडे फ्राइडे तो पोस्ट करूँगा ही करूँगा। रिगार्डलेस कुछ भी हो जाए, आपने खाली वो 3 दिन ही पोस्ट करना है एंड द एल्गोरिदम विल ट्रीट यू एंड ट्रस्ट यू। मिस्टर बीस्ट को अपना फर्स्ट 100 के व्यूज़ टच करने के लिए मोर देन 100+ वीडियोज़ रखे थे। एक इससे भी बड़ा एग्जाम्पल है फॉर कंसिस्टेंसी, मोर देन फॉर 400 डेज केसी नाइस्टैट कर व्लॉगर है, उन्होंने जब चालू करा था तब उनके 100 के फॉलोअर्स थे एंड बाय द एंड ऑफ दोज कंटिन्यूस वीडियोस एवरीडे अपलोड्स ही रीच टू अ लेवल ऑफ क्रिएटिंग मोर देन 10 मिलियन फॉलोअर बेस ऑन यूट्यूब स्पेसिफिकली पे। तो इससे कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है। इससे ना ही आप अपनी ऑडियंस से कनेक्ट कर पाते हो, ज़्यादा व्यूज़ ज़्यादा इंप्रेशन दे पाते हो, बट आप अपना जो नीश है, जिस टाइप का कंटेंट आप बनाना चाहते हो, उसको फिल्टर कर 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 अपनी क्वालिटी भी धीरे धीरे अपग्रेड कर पाते हो। Now one very interesting fact is कि although आपका पूरा personal branding बन चुका है, but still there is one very important element that is removing the things that have become very monotonous and boring, और अपने आप को ये ध्यान दिलाना कि आप जब भी आपको लगे ना कि you've come in a comfort zone of creating content, that's when you have to remind yourself that your content needs innovation because your audience is waiting for you. तो अब शुरू होता है आपका असली जेगा गेम, जहाँ पर आप अपने इस पूरे टावर को हिलने नहीं देते, पर फिर भी आप इनोवेट करते हैं by removing the old stakes, by adding the new ones, and that's where the real magic happens. तो इसको अगर आप ऐसा लॉन्ग टर्म गेम सोचोगे एक क्लियर विजन के साथ और एक अच्छी टीम के साथ, तो दिस इज़ द बैटल दैट यू आर एसेंशियली गोइंग टू विन। विद दैट वी एंड आवर सेशन। और अगर आपको ये कंटेंट कूल लगा, फन लगा, तो लेट अस नो एंड गिव अस फ्यू मोर आइडियाज दैट वी शुड वर्क ऑन, मेक मोर वीडियोज अबाउट। So take the action today, fill all the chart sheets, and if you need any help, don't forget to follow us on the Green Hype. You can follow me on Project KPH, and you can follow Hari on Hari.hype. Hari.hype. This is me, Krishna Priyahar, signing off. And with me, Hari signing off. Bye bye. Bye bye. मेरा नाम है हरी और इसका नाम है कृष्णा, और कैमरा के पीछे है पंकज, विवेक और मानसी।